Hey everyone, I am Swaraj and let's create. So today we are making this smooth scroll image reveal animation. As you can see जैसे मैं scroll कर रहा हूँ तो एक image reveal हो रहा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है लाइक इट इज़ लुकिंग गुड। तो मैंने भी जब ये एनिमेशन पहली बार देखा था ना तो मुझे लगा था कि कितना परसेंट ऑफ वेब जी तो यूज़ हुआ ही होगा इसमें। ऑफ कोर्स ये लग ही रहा है कि वेब जी इसमें यूज़ हुआ है। बट फ्यू डेज बैक ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा अबाउट एस वी जी फिल्टर्स एंड इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, लाइक एक आर्टिकल के बाद एक लाइक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स। एंड वो बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल था ना, मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, मैंने पढ़ा वो, मतलब अच्छा लगा, मतलब आई लर्नड अ लॉट। तो आई हैव गिवन दैट आर्टिकल लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। आप भी जाके पढ़ो, आप भी बहुत कुछ सीखोगे। आई ट्राइड कि मैं थोड़ी सी चीज़ें उस आर्टिकल्स के थोड़े आपको बता पाऊँ। सो बेसिकली ये वीडियो कैसी जाएगी ना कि मैं आपको कोड कोड में ले जाने से पहले आप एक को छोटा सा सेक्शन रखा है जिसमें मैं आपको थोड़ा नोमेनक्लेचर एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा एंड उससे थोड़ा कोड भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट यू कैन ऑफ कोर्स सी, पर जिसको डायरेक्टली कोड में जाना है यू कैन गो इन द टाइमलाइन ऑफ योर इन द टाइमलाइन ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन डायरेक्टली जम्प टू द कोड पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एसवीजी फिल्टर्स एंड स्क्रोल ट्रिगर के मदद से हम अपने एनिमेशन को बिल्ड करेंगे। तो मुझे थोड़े एसवीजी फिल्टर्स के बारे में आपको बताना था, जिससे आपको थोड़ा कोड जो है ना वो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। एंड व्हाट माय गोल इज कि आप समझ जाओगे तो आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके एक अलग से कुछ इफेक्ट्स बना सकते हो, एनिमेशंस बना सकते हो। तो मुझे थोड़ा आपको एसवीजी फिल्टर्स के बारे में बताना है जल्दी जल्दी। तो देयर आर 17 प्रिमिटिव फिल्टर्स, एसवीजी फिल्टर्स। तो हम 17 के 17 तो नहीं पढ़ेंगे, हम दो तीन ही देखेंगे, दो ही देखेंगे बेसिकली। 17 प्रिमिटिव फिल्टर्स आर देयर। ठीक है। एंड ये जो नाम है ना, जो नाम है ये फिल्टर के, ये सेम ही प्रीफिक्स से चालू होते हैं, सेम ही प्रीफिक्स से चालू होते हैं, मतलब एफई देन द नेम ऑफ द फिल्टर। फॉर एग्जांपल देयर इज वन फिल्टर कॉल्ड एफई टर्बुलेंस जो हम यूज करने वाले हैं अपने कोड में। टर्बुलेंस। एंड एक और है एफई गॉसियन ब्लर। तो एफई हर एक फिल्टर के नाम के आगे आएगा। इसको हम, ये जो एफई है ना, इसका फुल फॉर्म होता है फिल्टर इफेक्ट। फिल्टर इफेक्ट। ओके। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, हम इसको कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो ऑफकोर्स एसवीजी फिल्टर है तो हमें एसवीजी टैग बनाना पड़ेगा। तो एक एसवीजी टैग बना लेता हूँ। एंड ये जो जितने भी फिल्टर इफेक्ट्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 17 इफेक्ट्स है, 17 फिल्टर्स हैं। तो 17 फिल्टर्स है तो हमें कभी दो चाहिए होंगे, कभी तीन चाहिए होंगे। तो ये सारे फिल्टर्स को ना हम एक जगह स्टोर करके रखते हैं, एक एलिमेंट के अंदर रैप करके रखते हैं, और उस एलिमेंट को हम कहते हैं फिल्टर एलिमेंट। ओके। तो हम एक फिल्टर एलिमेंट बना लेते हैं। और जब भी आप एक फिल्टर एलिमेंट बनाओ ना, तो आप उसको आईडी दे दो। तो मैंने उसको आईडी दे दिया एंड उसको लिख दिया माय फिल्टर। ओके। एंड मैंने थोड़ा जगह छोड़ के फिल्टर को क्लोज कर दिया। अब मुझे फिल्टर के बारे में एक चीज आपको बतानी है कि फिल्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो रेंडर तब तक नहीं होगा जब तक हम उसे रेफर ना करें कहीं। वो रेफर रेफर नहीं होगा ना, तो तब तक वो रेंडर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं कहीं लिखूँ ना कि मेरा किसी एसवीजी को ये फिल्टर दे दो, तब तक वो रेंडर ही नहीं होगा। ठीक है, अपने मेरे कोड में। और इस टाइप के एलिमेंट्स को ना, जैसे जो रेंडर तभी होंगे जब रेफर, मतलब जब तक रेफर ना करें तब तक रेंडर नहीं होंगे, इस एलिमेंट्स को हम डेफ्स करके एक एलिमेंट होता है उसके अंदर रैप करके रखते हैं। एसवीजी के अंदर, एसवीजी के अंदर इन टाइप के एलिमेंट्स को डेफ एलिमेंट के अंदर रैप करके रखते हैं। तो मैंने डेफ्स करके एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर हमें इनको रैप करके रखना होता है। ठीक है। सिर्फ फिल्टर ही नहीं होते हैं ऐसे एलिमेंट, मास्क करके भी एक एलिमेंट होता है जो हम अपने एनिमेशन में यूज करेंगे। ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हम डेव्स एलिमेंट के अंदर आराम से उनको रैप करके रखते हैं। ओके। अब मैं बात करूँ आपको, तो चलो हम फिल्टर लगाते हैं। अब हम फिल्टर कहाँ लगाएंगे? चलो मैं इमेज पे फिल्टर लगाता हूँ। तो एसवीजी के अंदर अगर मुझे इमेज लगाना है तो मैं यूज करता हूँ इमेज टैग को, इमेज एलिमेंट को। तो आईएमजी टैग नहीं है हमारा, ये हमारा इमेज एलिमेंट है एसवीजी के अंदर, तो इमेज। एंड जैसे कि एसआरसी जैसे होता था आईएमजी में, एसआरसी सोर्स एट्रीब्यूट होता था, यहाँ पर हमारा होता है एक्स लिंक href। एंड यहाँ यू गिव योर यूआरएल ऑफ योर इमेज। ओके। अब मुझे इस इमेज को, जो मेरे फिल्टर है, जो मैंने फिल्टर जो मेरा बनेगा, जो आउटपुट होगा मेरे फिल्टर का, वो मुझे इसको देना है, मेरे इमेज को देना है। तो वो मैं कैसे दूंगा? ऐसे सिंपल। फिल्टर एट्रीब्यूट एक होता है, फिल्टर एट्रीब्यूट। अब मैं डायरेक्टली ना देखो ऐसे नहीं दे सकता हूँ, हैज माई फिल्टर।
दिस इज रॉन्ग, हम ऐसे नहीं देंगे इसको। तो इसको देने के लिए ना हमें यूआरएल का यूज करना पड़ेगा, यूआरएल, एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा माई फिल्टर। ठीक है, ये मैं देना चाह रहा हूँ, एंड देन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैंने क्लोज कर दिया अपने इमेज एलिमेंट को। अब सी, मैंने जैसे ही अपने इमेज को फिल्टर दे दिया माई फिल्टर ना, तो ये जो मेरा माई फिल्टर है ना, ये जो मेरा माई फिल्टर है, इसका जो सोर्स ग्राफिक हो जाएगा ना, वो ये इमेज हो जाएगा, वो ये इमेज हो जाएगा। ठीक है, सोर्स ग्राफिक क्या होता है आप समझ लो, कि जैसे ही मैंने ये फिल्टर मैंने अपनी इमेज को दिया, तो इसका एक नाम पड़ गया सोर्स ग्राफिक। ठीक है, सोर्स ग्राफिक। अब ये कहाँ यूज होगा मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ओके, अब नाउ हम इफेक्ट डाल के देखते हैं। हम अब इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि एक इफेक्ट है टर्बुलेंस करके, एपी टर्बुलेंस। तो मैं इसको दे देता हूँ एफ ई टर्बुलेंस। ओके, अब बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं एपी टर्बुलेंस में, मैं आपको कोड में बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो जितने भी इफेक्ट्स है ना, इन सब का जो रिजल्ट है, हम एक रिजल्ट एट्रीब्यूट करके होता है, उस पर यूज कर सकते हैं। रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ कि मेरा जो एपी टर्बुलेंस का जो इफेक्ट है ना, इसका जो रिजल्ट होगा उसको आप नाम दे दो, आप नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, पर कैपिटल में लिखना, ये नेमिंग कन्वेंशन है, आपको कैपिटल में देना चाहिए, कैपिटल में अच्छा रहता है। तो कैपिटल में दे दो, तो मैं लिख देता हूँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ टर्बुलेंस। बहुत बड़ा हो गया पर ठीक है, टर्बुलेंस। तो जब भी मुझे अब इसका जो रिजल्ट है ना, ये मैं किसी और इफेक्ट में एज अ इनपुट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एज अ इनपुट यूज कर सकता हूँ। तो चलो मान लो जैसे मैंने आपको एपी गॉसियन ब्लर बताया था, तो मैंने एपी गॉसियन ब्लर पे मैंने ये जो रिजल्ट है एज अ इनपुट यूज किया एपी गॉसियन ब्लर पे। तो वो कैसे यूज करते हैं, मैंने इनपुट आई एन लिखा, एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा टर्ब्यूलेंस होगा ना, टर्ब्यूलेंस। ओके, अब आप किसी भी फिल्टर को ना एक से ज्यादा इनपुट दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ आई एन दिया ना, तो मैं लिख दूंगा आई एन टू, एंड मैं यहाँ पर दूसरा इनपुट भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा इनपुट दे देता हूँ सोर्स ग्राफिक को। तो सोर्स ग्राफिक, ठीक है, तो मैंने इनपुट दे दिया, और ऑफ कोर्स इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पर इसके अंदर, इसके नीचे ना एपी गॉसियन ब्लर के नीचे एक और कोई फिल्टर डाल दिया, तो अ, हमारा जो एसवीजी इतना स्मार्ट है कि इसका जो रिजल्ट होगा ना, अपने आप ही इसका इनपुट हो जाएगा, अपने आप ही किसी अदर फिल्टर का इनपुट हो जाएगा उसके नीचे वाले ना, अगर मैं डिफाइन ना करूँ, एंड मैं डिफाइन ना करूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, तो वो अपने आप ही ले लेगा, वो चिंता करने की बात नहीं है। तो ये सभी चीजें थी मेरे को आपको बतानी थी। तो आपको रिजल्ट के बारे में बताना था, इनपुट के बारे में बताना था कि हम एक से ज्यादा इनपुट दे सकते हैं, मुझे डेप्थ के बारे में बताना था, मुझे सोर्स ग्राफिक के बारे में बताना था, फिल्टर एलिमेंट के बारे में मैंने बता दिया, एंड एसवीजी एंड ऑल द थिंग्स आई हैव टॉट यू। अब हम कोड में जाते हैं, एंड वी विल फाइनली मेक आवर एनिमेशन। लेट्स गो। मुझे चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिर्फ इंडेक्स, मेरा इंडेक्स एच टी एम एल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। स्टाइल डॉट सी एस एस है, मैंने टेलविंड पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इंपोर्ट करके रखा है, एंड आई हैव माई जावास्क्रिप्ट फाइल। सो बेसिकली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस, एंड एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है, सिंपल वनीला। सो आई विल स्टार्ट विथ मेकिंग वन रैपर डिप जो पूरे स्क्रीन को कवर करे ना। सो एक रैपर डिप बना रहा हूँ, एक रैपर डिप बनाया, एंड उसको मैंने हाइट जो है वो 100 वी दी थी। तो हाइट स्क्रीन एंड विड्थ मैंने उसको 100% दी थी। एंड मेरे को देखने के लिए क्यों चल रहा है कि नहीं, मैं एक पहले तो रेड लगा के देख लेता हूँ, कि रेड कलर लगा के देख लेता हूँ, एंड यस इट इज़ फाइन। तो मुझे ब्लैक लगाना है, सो आई कैन डू दिस कलर। तो अब मुझे एक ब्लैक स्क्रीन दिखना चाहिए, ओके, दिस इज़ फाइन। अब मुझे एक एस वी जी एक एस वी जी इमेज बीच में लानी है, एट द सेंटर ऑफ द डिव। सो मैं पहले ही फ्लैक्स लगा देता हूँ, तो फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, सिंपल। अब इस डिव के अंदर आई विल क्रिएट एन एस वी जी रैपर, जो पूरा जो एस वी जी है ना हमारा, उसको कवर करके, उसको रैप करके रखें। तो मैं एक एस वी जी रैपर बना रहा हूँ, एंड इसको मैं कितना तो हाइट दे रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ कि 40% ऑफ द व्यू ऑफ द पेरेंट हाइट, एंड वेट उसको मैं दे रहा हूँ कितना, उसको भी मैं 45 ही परसेंट दूंगा, मेरे को ज़्यादा देना नहीं है। एंड देख लेता हूँ कितना हुआ, बी जी इसको भी रेड दे देता हूँ, एंड देख लेता हूँ कि बना है कि नहीं। सो या वेट ज़्यादा हो गया, तो वेट 35, ठीक है, हाइट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, हाइट थोड़ा 45 कर देते हैं, ओके, इट लुक्स गुड। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने ये दे दिया, अब ये हटा देता हूँ मैं, मुझे पता है कि है। ठीक है, एस वी जी रैपर आ गया अपना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक एस वी जी एलिमेंट डालूंगा, तो मैं एक एस वी जी टैग डाल देता हूँ,
SVG एक टैग डाल दिया मैंने। ओके, अब SVG टैग के अंदर ना SVG को मैं हाइट उसके पेरेंट एलिमेंट का एंड वेट जो है उसका 100% दे देता हूँ। तो मैंने हाइट दे दिया उसको 100% एंड वेट भी दे दिया 100%। ओके, सो दिस इज़ गुड एंड अब चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि SVG हमने बना लिया, तो एक डेव्स करके हमें एक टैग बनाना पड़ता है। तो मैंने एक डेव्स करके एक एलिमेंट बना दिया। तो डेव्स, जिस डेव्स में वो वाले एलिमेंट रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो वो वाले एलिमेंट जो रेंडर तभी होंगे जब हम उन्हें रेफर करेंगे अपने कोड में कहीं। ओके, तो डेव्स बनाया। अब मैं इसमें एक फ़िल्टर, ओके, एलिमेंट बनाना है फ़िल्टर। ओके, फ़िल्टर एलिमेंट हो गया। अब इसके अंदर ही मैं सारे अपने फ़िल्टर्स डालूंगा। तो फ़िल्टर्स डालने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक सोर्स ग्राफिक बना देता हूँ। जैसे मैंने अपने अभी पीछे बताया था सोर्स ग्राफिक के बारे में। तो मैं इमेज चाहता हूँ एज अ सोर्स ग्राफिक, तो मैं इमेज टैग लेता हूँ। मैं एक इमेज एलिमेंट बनाऊँगा, इमेज एंड हियर इमेज एंड इसका जो लिंक है, इसका जो सोर्स होना चाहिए एक्स लिंक एच रेफ जो है वो, चलो मैं, हाँ ये, तो कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पर आके आई जस्ट पेस्ट इट एंड सेव इट। ओके, एंड इसको भी हम हाइट और विड्थ उतना ही देंगे, हाइट और विड्थ 100% देंगे, यहाँ पर दे दिया। ओके, सो बेसिकली मुझे इमेज दिखना चाहिए अभी, होपफुली। ओके, दिख रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। ओके, अब इमेज दिख रहा है मुझे एंड अब मैं फ़िल्टर्स चालू करता हूँ, फ़िल्टर्स लगाना चालू करता हूँ। तो सबसे पहला जो फ़िल्टर हम लगा रहे हैं वो है टर्बुलेंस, जिससे हम नॉइस क्रिएट करेंगे। एंड ये पर्ली नॉइस, इफ़ यू नो कि पर्ली नॉइस क्या होता है, पर पर्ली नॉइस ये क्रिएट करके देता है हमें। तो मैं FE टर्बुलेंस एंड ये सेल्फ टैग होता है। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें देने होते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है वो टाइप होता है। तो अगर आप टाइप नहीं दोगे ना, तो ये इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइप है वो टर्बुलेंस ही होता है। बट मुझे चाहिए, मुझे ओके, मेरा फ्रैक्टल नॉइस, ठीक है, ये थोड़ा स्मूथ देता है। जो हमारे ग्रीन्स है ना जो बनेंगे वो थोड़े स्मूथ होंगे। ओके, फिर हमारा है फ्रीक्वेंसी बेस फ्रीक्वेंसी एंड ये मैं देता हूँ 0.3। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनिमेशन में, ये मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए आप जैसे लिखो कि ये तीन चीज़ जो है ना, ये तीन चीज़ हमारे इसमें आनी चाहिए फिर टर्बुलेंस में। तीसरा है नम ऑक्टेव्स एंड इसकी वैल्यू 5 के अंदर ही रखनी चाहिए, तो मैं 2 रख देता हूँ एंड लेट्स सेव इट। ठीक है, तो FE टर्बुलेंस में ये 3 एट्रीब्यूट्स तो आने चाहिए। अब इसका हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे एनिमेशन में, ये मैं आपको ट्विक करके बताऊंगा। सो अब मैं ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट वाला जो था हमारा एट्रीब्यूट, उसमें स्टोर कर लेता हूँ एंड लिख देता हूँ नॉइस। ओके, अब दूसरा जो हमारा फ़िल्टर है वो होगा FE डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, FE डिस्प्लेसमेंट मैप एंड ये भी सेल्फ क्लोजिंग रहेगा। अब इसके भी हमें इसको 2 इनपुट देने पड़ते हैं। तो इनपुट कैसे देते हैं हम, आई एन से, इन से। एंड पहला इनपुट मैं दूंगा अपना सोर्स ग्राफिक, जो हमारा सोर्स ग्राफिक है ना, सोर्स ग्राफिक। एंड दूसरा इनपुट कैसे देते हैं, IN2। ठीक है, एंड इधर मैं अपना दूंगा नॉइस, जो हमारा रिजल्ट आया था ना FE टर्बुलेंस से, वो हो गया। ठीक है, अब इसका जो एक और एट्रीब्यूट होता है ना जो हमें देना है वो होता है स्केल। हमें कितना स्केल, वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा ट्विक करके बताऊंगा ना क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे एनिमेशन में, मैं बताता हूँ। ये मैं 250 रखता हूँ अभी के लिए, फिर बताता हूँ कि क्या फ़ायदा होगा इसको चेंज करने में। 2 चीज़ और डालनी पड़ती है हमें, वो आप लिख लो, चैनल एक्स चैनल सिलेक्टर, सॉरी सिलेक्टर एंड आर में एंड वाई सिलेक्टर जी में दे देता हूँ। कोई नहीं, आपको समझने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख लो, सॉरी, वाई वाई चैनल सिलेक्टर जी दे दिया मैंने। ये RGB है, आप अगर समझो ना, तो एक्स चैनल सिलेक्टर मैंने जो रेड होता है ना, रेड वाला दिया है एंड वाई में मैंने जी वाला दिया। ज़्यादा इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, पर वी हैव टू गिव दिस। एंड नाउ अब हम लोग चलते हैं, फ़िल्टर हमारा हो गया। ठीक है, फ़िल्टर हमारा हो गया। अब वो जो रिवील एनिमेशन है ना, वो जो रिवील एनिमेशन है, आपने क्लिप पाथ अगर आपको पता हो, तो क्लिप पाथ में भी ऐसा ही कुछ होता है, एक रिवील एनिमेशन होता है। तो वो अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम मास्क का यूज़ करेंगे जो SVG में आता है। SVG के एलिमेंट्स में ही सही है एंड वो भी एक ऐसा ही एलिमेंट है फ़िल्टर की तरह, जो तब तक हम उसे जब तक हम उसको रेफर नहीं करेंगे अपने कोड में कहीं, वो तब तक रेंडर ही नहीं होगा। ओके, सो लेट्स, हाँ एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट भूल चुका हूँ मैं, कि ये जो फ़िल्टर है ना, जब भी आप बनाओ ना एक फ़िल्टर एलिमेंट, उसको एक ID दे दो। तो मैंने यहाँ पर ID दे दी माई फ़िल्टर। ठीक है, ID देना ज़रूरी है, थोड़ा काम आएगा। ठीक है, हमारा फ़िल्टर बन चुका है, मैंने इसको बंद कर लिया। अब हम बनाएंगे मास्क, जो हमारा सोर्स ग्राफिक है ना, उसको मास्क करके रखेगा। तो मैंने बना लिया मास्क एंड इसको कर दिया क्लोज, मास्क बन गया।
अब इसके अंदर मैं सर्कल वाला मास्क चाहता हूँ, मतलब सर्कल से रिवील होना। आप कोई भी अलग अलग मास्क यूज़ कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से कर लेना कि कौन कौन से मास्क होते हैं एंड यू कैन यूज़ दैट। मैं सर्कल वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें जो इनपुट वेरिएबल है ना, रेडियस, वो एक ही है, मतलब इनपुट वेरिएबल एक ही है, तो उसको चेंज करेंगे तो अच्छा लगेगा। सो सर्कल, ओके, सो सर्कल सेल्फ क्लोजिंग। एंड यहाँ पर आपको देखो सबसे पहला चीज़ देना है सर्कल में। जब हम बात करते हैं ना, तो आपने अगर मैथ्स पढ़ी हो 11th 12th में, तो सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सेंटर एंड देन उसका रेडियस। ओके, तो सेंटर में हम उसका एक्स एक्सिस में जो सेंटर है एंड वाई एक्सिस में जो सेंटर है, तो मैं उसको एक्स एक्सिस में सेंटर देना चाहता हूँ 50% ऑफ द सोर्स इमेज। मतलब जो सोर्स इमेज का जो एक्सिस होगा ना, मतलब मेरा सोर्स इमेज जो है, जैसे कि मेरा ये सोर्स इमेज है, सोर्स इमेज यहाँ पर है, तो इसका 50%, ठीक है, ये पूरा लाइन है तो इसका 50% इधर कहीं, ठीक है, इधर कहीं। एंड वाई में मैं 50% दे दूंगा तो वो आ जाएगा इधर, तो सेंटर ऑफ द इमेज, सोर्स इमेज में आ जाएगा, ऐसा ही आप समझ लो। तो सी एक्स मतलब सेंटर एक्स में एंड सेंटर वाई में मैंने 50% दे दिया, ठीक है। एंड नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, रेडियस, ठीक है। रेडियस में दे देता हूँ, अभी के लिए मैं रेडियस 100 दे देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं 100 दे देता हूँ। मैं बाद में बताता हूँ कि इसको कितना रखना है। एंड फिल आपको देना है। फिल मास्क क्या करता है ना, कि वो वाली चीज़ें दिखाता है जो वाइट है, ठीक है, जो ब्लैक है ना उसको वो मास्क कर देता है, ठीक है, जो वाइट वाली चीज़ें उसको दिखाती है। मैं और समझा सकता हूँ पर लेट्स मूव, ठीक है। वाइट करनी है आपको फिल, एंड इसको एक क्लास दे दो या आईडी दे दो, कुछ भी दे दो, एंड इसको एक क्लास दे दो। लेट्स गिव हिम अ क्लास एंड इसको क्या देते हैं, सर्कल, सर्कल ही क्या देते हैं, सर्कल मास्क या सर्कल, जो डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, ठीक है। एंड मास्क को भी एक आईडी दे दो, मास्क को एक आईडी दे दो, एंड कह दो कि इसका है सर्कल मास्क, सर, या सिर्फ मास्क लिख दो, मास्क ही बहुत है, मास्क लिख दो, ठीक है। अब अब हमने मास्क बना लिया है, हमने फ़िल्टर बना लिया। अब ये जो फ़िल्टर है ना, मैं ये डायरेक्टली सोर्स इमेज को नहीं दूंगा, मैं ये फ़िल्टर दूंगा मास्क को, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, मैंने इसको एक क्लास दिया डिस्प्लेसमेंट करके, तो मैं ये करता हूँ कॉपी, ठीक है। मैंने क्लास दिया इसको डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और मैं अपने स्टाइल में जाके ना, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके इसको करता हूँ पेस्ट, एंड मैं यहाँ दूंगा फ़िल्टर, फ़िल्टर। एंड मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ, मुझे वो वाला फ़िल्टर देना है जिसको मैंने आईडी दिया है माई फ़िल्टर। तो उसको सीएसएस में मैं कैसे दूंगा, वो दूंगा मैं यूआरएल से, यूआरएल से। तो मैं यूआरएल लिखूंगा, यूआरएल आ गया, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा हैज़ माई फ़िल्टर, ठीक है। मैंने माई फ़िल्टर दे दिया। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि माई फ़िल्टर मैंने दे दिया। अब ये जो मास्क है ना, अब मैं ये सोर्स इमेज को दे दूँगा, अब मास्क में दे दूँगा सोर्स इमेज को। अब एग्जैक्टली मैंने जैसे अभी फ़िल्टर दिया ना, डिस्प्लेसमेंट वाले जो मेरा सर्कल है उसको मैंने ये दिया फ़िल्टर, वैसे ही मैं मास्क भी वैसे ही दूंगा यूआरएल से। तो यूआरएल, एंड देन इधर आप दे सकते हो हैश मास्क, ठीक है। सो कुछ तो दिखना चाहिए हमें, नहीं दिख रहा है आई गेस मुझे यहाँ पर। इसको मैं ज़ीरो करके देखो तो ओके। सो कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, मास्क मुझे, सर्वर बंद हो गया था कैसे, तो एन पी एम रन डेव, ओके। अब नाउ आई कैन लाइक सी समथिंग, ओके। अब इमेज नहीं दिख रहा है, अब इमेज क्यों नहीं दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। एज यू कैन सी कि रेडियस मैंने जीरो रखा है। अब मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इसको 60 करता हूँ, ठीक है। सो यू विल सी समथिंग, ये देखो, ये देखो, कुछ दिख रहा है, ये ग्रीन्स जो आ रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, मैं इसको 100 करता हूँ। सो वी आर सीइंग समथिंग, वी आर सीइंग समथिंग, वी आर सीइंग समथिंग। अब मैं इसको, चलो जब तक पूरा इमेज ना दिखे ना मेरे को प्रॉपर्ली, मैं देता रहता हूँ कुछ तो, जिससे मुझे पता लगे कि कितना देना है। या फिर 400 दे देता हूँ, 400 में दिख रहा है अच्छे से, ठीक। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको जीरो ही पुट करता हूँ, एंड देन विद द हेल्प ऑफ जी सर मैं इसको कितना तो दूंगा, 400 500 कितना भी बड़ा भी दे सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो अभी हमारा ये डन हो चुका है, हमारा ये डन हो चुका है, मैंने इसको जीरो दे दिया। अब हमें एलिमेंट नहीं दिख रहा होगा। अब आई विल गो टू द मेन, ओके। मैंने जी सैप इंस्टॉल कर लिया, एंड आई विल लाइक इम्पोर्ट द जी सैप, ओके। सो मुझे चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए स्क्रोल ट्रिगर, तो मैं स्क्रोल ट्रिगर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्क्रोल ट्रिगर भी चाहिए मुझे, स्क्रोल, एंड स्क्रोल ट्रिगर, स्क्रोल स्मूदर लग गया है, बहुत ही बढ़िया। स्क्रोल ट्रिगर, स्क्रोल ट्रिगर, स्क्रोल ट्रिगर चाहिए। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी सैप डॉट रजिस्टर प्लगइन, एंड आई विल सिंपली पुट दिस, ओके, ओके। सो ठीक है। तो सी, अब हम स्क्रॉल करने के लिए क्या करेंगे ना, ये जो हमारा रैपर था ना, इसके ऊपर ही हम एक और सिमिलर एक बना देंगे कि स्क्रॉल करने के लिए। तो स्क्रॉल डिव कर दूंगा मैं, तो मैं स्क्रॉल कर सकूँ, तो उसको मैं हाइट, उसको भी मैं स्क्रीन दे देता हूँ, विड्थ फुल दे देता हूँ, और बीजी वही सेम दे देता हूँ, तो 01 01 01, ओके। सो आई विल सी सम स्क्रॉल, ठीक है। अभी हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने आर जो है वो ज़ीरो करके रखा है। तो अब मैं मेन में जाऊँगा, मैंने स्क्रोल ट्रिगर पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो लेट्स गो। तो जी सैप एंड जी सैप डॉट टू मेरे को ज़ीरो से लेके जाना है
450 जो भी है रेडियस को, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लूँगा और उसके आर को लेके जाऊँगा। तो मैं ले रहा हूँ आर को, मुझे लेके जाना है 450 तक लेके जाना है। एंड मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये जो है मेरा स्क्रोल पे चले, तो मैं डालूँगा स्क्रोल ट्रिगर एंड मैं दे दूँगा ट्रिगर जो है ये इसका होम पे जो है रैपर जो है, रैपर आई गेस इज द पेरेंट ऑफ दिस। ओके रैपर ट्रिगर एंड नाउ ट्रिगर हो गया। देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप से 80 आई गेस, टॉप से 80% चले जाते हैं एंड एंड कर देंगे टॉप से 30% पे। एंड स्क्रब जो है वो ट्रू कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। स्क्रब जो है ट्रू कर दिया। ओके तो फ्रॉम नाउ वी विल सी समथिंग। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, ओके जल्दी हो रहा है, दिख तो रहा है पर जल्दी हो रहा है। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर लेके जाता हूँ, 80 नहीं 60 पे आ जाता हूँ एंड तू आ जा 10 पे भाई। ओके ओके सो ओके दिख रहा है, पर और थोड़ा बोलता हूँ टॉप ही ले लो ना, 40 0। ओके सो तुम्हें दिख रहा होगा, देखो अच्छे से दिख रहा है। एंड ये थोड़ा दिख रहा है कि सर्कल अंदर से आ रहा है ना। सो हम रिजल्ट्स देख रहे थे, तो मैं क्या करता हूँ ना, मुझे एक और चीज़ करना चाहिए कि मैंने जैसा ये जो स्क्रोल डिव बनाया है इसको एक इस रैपर के नीचे भी डाल देता हूँ मैं। जो हमारा रैपर डिव है इसके नीचे भी थोड़ा और ज़्यादा स्क्रोल हो जाएगा स्क्रोल करने के लिए। ओके ओके और अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। ओके तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो हमारा रैपर है ना, जो फिल्टर्स हैं इसमें भी ऐसे। ओके सो सी इफ़ मैंने बेस फ्रीक्वेंसी को 0.1 से भी छोटा किया ना, 0.01 से भी छोटा किया, तो वो कुछ चलो 0.05 किया, तो देखो ग्रीन्स जो है ना, तुम्हें जब तुम वो करोगे वो ग्रीन्स तुम्हें थोड़े बड़े दिखेंगे। ये देखो ग्रीन्स तुम्हें थोड़े बड़े दिख रहे हैं। मैं थोड़ा एनिमेशन का टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, तो ये कर देता हूँ 60। ओके सो इफ़ यू कैन सी तो तुम्हें ग्रीन्स थोड़े बड़े दिख रहे हैं। अब मैं इसको 0.1 या 0.15 करके देखता हूँ, तो मैं इसको 0.15 करके देखता हूँ। तो आप देख रहे हो कि देखो ये थोड़ा स्क्रीन उसके छोटे छोटे हो गए, तो लाइक दिस। ओके एक ये चीज़ हो गया। आप ऑक्टेव बढ़ा सकते हो, आपको देख सकते हैं, आप स्केल बढ़ा सकते हो, आप 350 कर दो इसको, ठीक है। ये देखो आप स्केल बढ़ाओगे तो देखो थोड़ा अलग एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। अब आप खेल सकते हो सेंटर के साथ। मैं एक्स को 0 ला देता हूँ, एक्स को 0% पे ला दिया, तो यू कैन सी अ डिफरेंट। देखो ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। अब मैंने चलो 100 से कर दिया, तो एक्स 100 से कर दिया, तो एक सेकेंड, एक्स 100 से कर दिया, सो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, सही है। वो थोड़ा मैं आर बढ़ा दूंगा ना तो हो जाएगा पूरा। आर में कर देता हूँ 500, 650 कर देता हूँ, क्या ज़्यादा 650 किया एंड सी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके सो दिस इज़ द एनिमेशन यू कैन। सो दिस वॉज द एनिमेशन। आई होप कि आपको समझा हो। एंड आई नो कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आई नो कि थोड़ा ज़्यादा मैंने कर दिया। नेक्स्ट वीडियो से आई विल ट्राई कि थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊँ, बट होपफुली आपको समझ में आया होगा। आई ट्राई टू गिव द अंडरस्टैंडिंग पार्ट फॉर द लर्निंग ना, कि लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो मैं थोड़ा कोशिश किया कि थोड़ा आपको समझ में आए। एंड इफ़ यू आर मेकिंग दिस एनिमेशन देन यू यूज ऑफ कोर्स यूज़ इन योर प्रोजेक्ट्स। एंड इफ़ यू आर मेकिंग इट तो मुझे दिखाइए, मुझे लिंक्डइन पे एंड दिस इज़ माई लिंक्डइन एंड देन इंस्टाग्राम पे भी दिखाइए। सो व्हेन यू आर अपलोडिंग इट इन द व्हेन यू आर अपलोडिंग योर प्रोजेक्ट, तो आपने अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे टैग कीजिए एंड आई विल of course love to see your projects and your creativity, what you will make from this animation, what you create by your own. Okay so hopefully in the next video I will improve and make more shorter video, but let's hope I hope you understand it. I hope कि आपने समझा होगा. So thank you and see you next time.